चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। कि जिस तरीके से आगरा कनाल ओखला से निकलती है और आगरा तक जाती है, पानी किसानों को उपलब्ध कराए। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है, पलवल जिले के किसानों को पानी की कोई कमी नहीं होगी। उनके स्वयं सेवक ग्रुपों को इस तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए कि वो महिलाएं वहां पर ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग के बाद जो भी वो उत्पाद बनाए, वो उत्पाद उनका मार्केट में बिके। 30-40 पहलवानों के रहने की व्यवस्था है, उनसे ना तो हम रहने का पैसा लेते हैं और ना ही हम कोई कोचिंग का पैसा लेते हैं। महाराणा प्रताप भवन बनाकर हमने ये साबित भी कर दिया कि ये पलवल के लिए एक बहुत ऐतिहासिक जगह बनी। पलवल की अब ये धरोहर है। चुनावी चर्चा में आज मेरे साथ पलवल विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा जुड़े हैं। इनसे चुनावी चर्चा में आज हम जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है चुनावी ही चर्चा होंगी। इनका परिचय देते हुए मैं आपको बता दूं, ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के जो है पूर्व सदस्य रह चुके हैं और प्रदेश कार्यकारिणी के मौजूदा सदस्य हैं भाजपा से। सर, सबसे पहले मैं हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। कैसी चल रही है सर चुनावी चर्चाएं? देखिए, आने वाले 1.5-2 महीने के अंदर हरियाणा का चुनाव होना है और एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पूरी की पूरी सक्रियता है। और ये सक्रियता अभी चुनाव की वजह से नहीं, ये सक्रियता तो हर समय रहती है और चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। अगर भाजपा पार्टी चुनाव लड़ने का मौका देती है तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्या मुद्दे रहेंगे सर? जो मैं मुद्दे समझता हूं कि पलवल को लेकर जो मुद्दे हैं, सबसे पहला मुद्दा मैं जो समझता हूँ किसानों का है कि पलवल के अंदर जो नहरी पानी है उसकी बड़ी भारी कमी है। जो हरियाणा के किसानों को, पलवल जिले के किसानों को जो पानी मिलता है वो आगरा कनाल से मिलता है और आगरा कनाल में यूपी के किसानों की हिस्सेदारी ज्यादा है और हरियाणा के किसानों की हिस्सेदारी बहुत कम है। तो हमारे खेत जो है बिना पानी के रह जाते हैं। मेरी ये योजना रहेगी कि जिस तरीके से आगरा कनाल ओखला से निकलती है और आगरा तक जाती है, इसके समांतर एक कनाल और निकले जो ओखला से निकले और वो पलवल जिले तक वो पानी किसानों को उपलब्ध कराए। मैं समझता हूं कि अगर ऐसा होता है तो पलवल जिले के किसानों को पानी की कोई कमी नहीं होगी। दूसरी बात मैं युवाओं को लेकर कहना चाहता हूं कि हमारे युवा जो हैं उनको ये बताने के लिए कि आजकल जमाना जो है सामान्य पढ़ाई का नहीं है कि ये बीए कर लो, एमए कर लो। आजकल जो जमाना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस का है। तो निश्चित तौर पर यहाँ एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर होना चाहिए कि जो बच्चों को ये बताए कि रोजगार परक कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो उनको किए जाएं। उसके साथ साथ जो बच्चे हमारे पढ़ लिए, चाहे उन्होंने इंजीनियरिंग की चाहे कोई और अच्छी डिग्री हासिल की, उन लोगों के अंदर एक इस प्रकार की ललक जगाई जाए कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जाएं। हरियाणा में अगर सबसे कम लोग कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर आईएएस हो या एचसीएस हो, तो पलवल जिले के कम जाते हैं। तो वो उत्साह, वो ललक, उमंग युवाओं में भी जगानी होगी कि उसमें भी पलवल के युवाओं की भागीदारी हो। तीसरा ये कि जो हमारी महिलाएं हैं उनको स्वावलंबी बनाने के लिए यहाँ हमारे स्वयं सहायता ग्रुप जरूर है, परंतु जो स्वयं सहायता ग्रुप है वो इस तरीके से सक्रिय नहीं है कि उन महिलाओं के लिए वो रोजगार परक हो। उनके स्वयं सेवक ग्रुपों को इस तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाए कि वो महिलाएं वहां पर ट्रेनिंग करें और ट्रेनिंग के बाद जो भी वो उत्पाद बनाए वो उत्पाद उनका मार्केट में बेचे, जिससे कि उन घर की उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक हो। इसके साथ साथ जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनके लिए भी कुछ इस तरीके से काम किया जाए, उनको इंस्पेक्टरी राज से छुट्टी मिले। शहर की साफ सफाई बिल्कुल साफ तरीके से हो। शहर की साफ सफाई किस तरीके से हो, मेरे पास उसके लिए एक बहुत बढ़िया व्यापक प्लान है। इसके अलावा हमारे को ये भी देखना होगा कि जो हमारे नौजवान बच्चे जो नौकरी करने नहीं चाहते, वो स्वरोजगार की तरफ जाना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारे को यहाँ पर कुछ इस तरीके की फैसिलिटी उपलब्ध करानी होगी जिससे कि वो लघु उद्योग और कुटीर उद्योग की तरफ अपना
मन बना के आगे की तरफ बढ़े। हरेंद्र जी, सामाजिक कार्यों से आप बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अभी हाल ही में आपने पलवल के अंदर महारानी पद्मावती कॉलेज का शिलान्यास के दौरान जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, एक कॉलेज का भी आपने उद्घाटन करवाया है। जी, माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी और हमारे केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल जी, इसी 11 अगस्त को हमारा एक सेवा का प्रकल्प है, हमारा यहाँ पर एक ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के माध्यम से अब हम एक लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज बना रहे हैं। उसका ये महानुभाव अभी शिलान्यास करके गए हैं। ये जो कॉलेज है ये 5 एकड़ जमीन में प्रस्तावित है और हमारे जो समिति है उसके पास ये 5 एकड़ जमीन है और इस लड़कियों का जो कॉलेज है इसकी आवश्यकता यूं ज्यादा है कि हमारे पलवल जिले के अंदर 1 साल के अंदर जो बच्चे और बच्चियां 12वीं पास करते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल है चाहे सरकारी स्कूल है, उनका संख्या बल लगभग 30,000 से 35,000 है। और हमारे जिले में डिग्री करने की जो सीटें हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज है चाहे सरकारी कॉलेज है, वो लगभग 17,000 है। तो हमारे 17-18,000 बच्चे बच्चियां ऐसे हैं जिनको सीट ना होने की वजह से दाखिलों से वो वंचित रह जाते हैं। कहीं ना कहीं वो बाहर भी जाती थी, इस चीज की समस्या। मेरा मानना यह है कि जो हमारे बेटे हैं उनको तो हम सब लोग परिवार का भविष्य मानते हैं, उनको हम फरीदाबाद, दिल्ली और बाहर भी पढ़ने भेज देते हैं, परंतु बेटियों को पढ़ने के लिए हम बाहर कम भेजते हैं क्योंकि हमें उनके सामाजिक सुरक्षा की चिंता होती है। ऐसी जो बच्चियां वो पढ़ नहीं पाती, वो पढ़ना चाहती है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, परंतु जब सीट ही नहीं है तो क्या करें, तो लिहाजा माँ बाप उसकी 18, 20, 19 साल की उम्र में उसकी शादी कर देते हैं और वो बच्ची जो है पढ़ाई से वंचित हो जाती है। अगर वो बच्ची पढ़ती तो वो अपने घर के माहौल को भी शिक्षित करती और शादी होने के बाद वो अपने ससुराल के माहौल को भी शिक्षित कर देती। तो इसलिए हमने ये सोचा कि ऐसी बेटियों को, ऐसी बच्चियों को पढ़ाने के लिए हम कॉलेज खोलें और उसका नाम हमने महारानी पद्मावती रखा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक नाम है। जी, हरेंद्र जी, आपको नहीं लगता क्षेत्र में इस कार्य से आपका कद भी बढ़ा है? देखिए, जो ये सेवा के प्रकल्प हैं इनको को मैं नए तरीके से अभी नहीं कर रहा। ये जो हमारा ट्रस्ट है ये सन 1990 से मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ पलवल का, और हमारे सेवा के कई प्रकल्प हैं। हमने 2 एकड़ जमीन में महाराणा प्रताप भवन बना रखा है और इस महाराणा प्रताप भवन को हम 24 घंटे के लिए मात्र 25,000 रुपए में सर्व समाज को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक धर्मशाला और है जहाँ 200-250 आदमियों का प्रोग्राम हो सकता है, उसको हम मात्र 3100 रुपए में उपलब्ध कराते हैं, जिसमें बिजली, पानी, साफ सफाई सब शामिल है। अब कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो 25,000 भी नहीं दे सकता, वो 3100 भी नहीं दे सकता, तो ऐसे गरीब की बेटी की शादी हम वहां पर फ्री स्थान देकर भी करवा देते हैं। इसके साथ साथ हम एक पहलवानों की 1990 से एक व्यायामशाला चला रहे हैं। 1,500 गज जमीन में वो बनी हुई है। वहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं जो वहां पर कोच बने हुए हैं। वहां 30-40 पहलवानों के रहने की व्यवस्था है। उनसे ना तो हम रहने का पैसा लेते हैं और ना ही हम कोई कोचिंग का पैसा लेते हैं। उस अखाड़े ने हमारे क्षेत्र के ऐसे ऐसे पहलवान दिए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पलवल का नाम किया है। इसके साथ साथ हम एक 150 वर्ष पुराना मंदिर है पलवल का ऐतिहासिक, सीताराम मंदिर, उसको भी चलाते हैं। उसके साथ सीताराम स्कूल है, उसको चलाते हैं। और खास बात यह है, जो पंचवटी पर एक मुक्ति आश्रम है, शमशान घाट किसे कहते हैं, जो उन पर कोई साधन नहीं है। वहां पर जब साधन की कोई कमी होती है, कोई काम कराना होता है, पैसे की व्यवस्था उन पर नहीं होती है, तो हम अपने समिति ट्रस्ट की तरफ से भी वहां पर कोई विकास के काम करा देते हैं। उसी कड़ी में अब ये बेटियों को कॉलेज बना रहे हैं। तो ये सेवा के जो प्रकल्प हैं वो कोई मेरे लिए नए नहीं है, पहले से ही हम इस काम को करते आ रहे हैं। और महाराणा प्रताप भवन बनाकर हमने ये साबित भी कर दिया कि ये पलवल के लिए एक बहुत ऐतिहासिक जगह बनी, पलवल की अब ये धरोहर है। अभी शिलान्यास के वक्त जब सीएम साहब आए तो उनका हाथ तंग था क्या? जो मतलब 31 लाख का जो फंड उन्होंने दिया है, उम्मीद से बहुत कम लगता है। देखिए, मुख्यमंत्री जी का यहाँ आना हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है। उनका आना हमारे को इतना बड़ा बल दे गया है कि हम इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने में अब हमें आसानी होगी। क्योंकि आपके साथ साथ ये आम जनता भी इस चीज से चौंकी है, क्योंकि उन्हें उम्मीद बहुत ज्यादा थी
अब चर्चाएं चल रही है कि सीएम साहब का भी हाथ तंग था। नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता। जी। मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे को 31 लाख रुपए दिए हैं इस कॉलेज के लिए, वो हमारे लिए 31 करोड़ के बराबर है। उन्होंने एक बात और कही थी अपने भाषण में कि जब तक इस कॉलेज का संपूर्ण निर्माण नहीं होगा, मैं यहाँ पर आता जाता रहूंगा और इसकी निगरानी रखूंगा। यही ड्यूटी उन्होंने चौधरी कृष्णपाल जी की भी लगाई थी। तो मैं समझता हूँ कि उनका आना ही हमारे लिए बहुत भाग्यशाली है। सामाजिक कार्य और राजनीति कैसे एक साथ संभव कर पाते हैं? देखिए, मैं 1987 में पहली बार पार्षद बना था, फिर 1992 में दोबारा मैं निर्वाचित हुआ पार्षद के लिए, फिर मार्केट कमेटी का मैं 2 बार चेयरमैन रहा। इसी तरीके से राजनीतिक सफर चलता रहा। मैं हरियाणा यूथ कांग्रेस का 8 साल जनरल सेक्रेटरी रहा, जिला कांग्रेस कमेटी का यहाँ 3 बार प्रेसिडेंट रहा, HPSC का मेंबर रहा, और उसके बाद मैंने 6 साल के करीब मुझे लगभग भाजपा को ज्वाइन करे हो गया। मैं प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ, और राजस्थान जब विधानसभा के चुनाव हुए, एक विधानसभा का मैं वहाँ प्रभावी भी रहा। अजमेर जिले की जो मसूदा विधानसभा थी, जहाँ मैं प्रभारी था, वहाँ भाजपा का जो प्रत्याशी था वो 27,000 वोटों से वो जीते, और 1 महीने के लगभग में मारा। तो ये समन्वय मैं निकालता हूँ कि जब राजनीतिक प्रकल्प में काम करना होता है उसे भी करता हूँ, और जब सामाजिक प्रकल्प में काम करना होता है तो भी मैं वहाँ समुचित समय देता हूँ। हरेंद्र जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है और पलवल विधानसभा से आप संभावित उम्मीदवार भी हैं। क्या लगता है, पार्टी जताएगी भरोसा? देखिए, वैसे तो भाजपा से जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं, मैं सभी को, मेरे आदरणीय साथी हैं और सभी गुणी लोग हैं, पर मैं वरीयता पे बात करूं तो मैं कहीं 2 कदम आगे जरूर हूँ। मैंने, जहां तक शिक्षा की बात है, मैंने 2 पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है। वो पोस्ट ग्रेजुएशन कोई छोटे मोटे सब्जेक्ट नहीं है। एक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है बिजनेस मैनेजमेंट में, दूसरा मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो सोशल वर्क में है। उसके बाद मैंने PhD की, और PhD भी मैंने ऐसे सब्जेक्ट में की, एड्स के ऊपर। उस समय मैं भारतवर्ष में तीसरा व्यक्ति था जिसने एड्स के ऊपर PhD की थी। तो कहीं ना कहीं ये जो मेरी पढ़ाई है मुझे कहीं ना कहीं काम आती है। और HPSC में जब मैं सदस्य था तो मैंने इस बात को साबित भी किया कि पढ़ाई जो है कहीं भी वेस्ट नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं समय पे काम आती है। इसके अलावा जो राजनीतिक मेरा अनुभव पूरा रहा और सामाजिक अनुभव भी पूरा है, मुझे राजनीतिक तजुर्बा भी है और ब्यूरोक्रेटिक तजुर्बा भी है। ये राजनीति में पढ़ाई काम आ रही है? निश्चित तौर पर जी, निश्चित तौर पर मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं भारतवर्ष के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में मैं पढ़ा, और वो पढ़ाई मुझे निश्चित तौर पे काम आती है। पहले मैं बिरला मॉन्टेसरी स्कूल पिलानी में पढ़ा, उसके बाद 7 साल में सैनिक स्कूल कुंजपुरा में पढ़ा, वो बिल्कुल फौजी वातावरण का स्कूल था। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रहा, आगरा यूनिवर्सिटी रहा, फिर जो भारतवर्ष के 3 बढ़िया इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसका मैं स्टूडेंट रहा। वो 3 इंस्टीट्यूट है पूरे भारतवर्ष में, उसका भी मैं स्टूडेंट रहा। तो वो पढ़ाई मुझे निश्चित तौर पर काम आती है। मैं जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर था तो ये पढ़ाई मुझे काम आई, क्योंकि मुझे वहाँ HCS स्तर के लोगों के इंटरव्यू लेने होते थे। तो मैं ये कहता हूँ शिक्षा का जो है वो हमेशा जिंदगी में काम ही आती है। पार्टी अगर टिकट देती है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपके, वो तो हमने जान लिया, लेकिन नहीं देती है पार्टी टिकट तो परिवार के सदस्य की तरह मिलकर कैंडिडेट के साथ काम करेंगे या फिर निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए, मेरा राजनीतिक जीवन जो है काफी लंबा रहा, और पार्टी में रहते हुए मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि आज पूरे के पूरे जिले में मुझे लोग जानते हैं, हरियाणा में लोग मुझे जानते हैं, और मैं जब सामाजिक काम करता हूं तो पूरे हिंदुस्तान में भी लोग मुझे जानते हैं। इतनी बड़ी पहचान मुझे मान लो मिली, वो पार्टी की वजह से ही तो मिली। पार्टी मुझे टिकट देती है, बहुत अच्छा है, मैं चुनाव लड़ूंगा और बड़ी मजबूती से लड़ूंगा, और इस सीट को मैं भाजपा की झोली में डालने का काम करूंगा। अगर पार्टी किसी वजह से नहीं देती है तो मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी में ही रहूंगा, पार्टी का काम करूंगा, इसमें कोई 2 राय नहीं। हरेंद्र जी, एक सवाल और आखिरी सवाल, आपने कांग्रेस भी ज्वाइन की थी जी, क्या कारण रहे आपने उसे छोड़ा? देखिए, जब मैं कांग्रेस में था मैं तो उस समय
पलवल के अंदर उस समय जो विधायक थे, पूर्व मंत्री थे चौधरी करण सिंह दलाल, उन्होंने यहाँ एक राजनीतिक आतंकवाद का दौर चला रखा था। चाहे उनकी पार्टी के कोई व्यक्ति हो, चाहे उनके राजनीतिक विरोधी पार्टी के कोई व्यक्ति हो, उनका ये षड्यंत्र रहता था कि उनको किसी ना किसी तरीके से झूठे मुकदमे में फंसाया जाए। हरियाणा में पलवल जिले में उन्होंने दुनिया भर के झूठे मुकदमे दर्ज करवाए और उसका शिकार मैं भी हुआ। वो तो मैं परमात्मा की कृपा है कि हाई कोर्ट से मैं बाइज्जत बरी हुआ। तो इस वजह से मुझे नहीं लगा कि मुझे अब इस पार्टी में रहना चाहिए जहां पर जो है बदले की भावना से काम किया जाता है। उस समय मुझे लगा कि जो ये भाजपा पार्टी है, ये देशभक्तों की पार्टी है, इसमें ऐसे लोग काम करते हैं जो देश प्रेम की भावना से काम करते हैं, तो इसलिए मैं भाजपा से जुड़ गया। तो मैं हिंदी टीवी की चुनावी चर्चा में हमारे साथ पलवल विधानसभा से डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा जी चुने, जिनसे बात हुई और चुनावी चर्चाएं उनसे के मुद्दे पर बात हुई। वो यहाँ से पलवल विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं भाजपा से। यदि भाजपा टिकट देती है तो काफी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हमने अभी जाने, अगर नहीं देती है तो कैंडिडेट के साथ मिलकर काम करेंगे और लगातार उन्हें समर्थन देंगे। ऐसी ही चुनावी चर्चाओं के साथ आप माय हिंदी टीवी के साथ बने रहें।